इनपुट एंड आउटपुट का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट मॉडल में डिस्कस किया था वो एक सिंपल अरेंजमेंट थी। यहाँ पर हम कुछ एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट देखते हैं कि इनपुट आउटपुट की कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किस तरह से की हुई है। यहाँ पे तो हमें यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है 11 डे 34 नाइट 93 पेस 27 इजी 44 जॉय, और हमें यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। तो अगर हम लास्ट स्टेप में देखें स्टेप नंबर 9 में, तो 9th स्टेप के अकॉर्डिंग 93 44 34 27 11, ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर डिजिट अरेंज किए गए हैं, ठीक है, और ये डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा जो डिजिट है यहाँ पे 93, उसके बाद जो उससे छोटा है 44, फिर 32 34 27 और 11। इसके बाद सारे के सारे वर्ड्स अरेंज किए गए हैं, डे इजी जॉय नाइट और पेस, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें वर्ड्स में ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, पहले डी है, फिर ई है, फिर जे है, एन है, फिर पी है। तो हमें लास्ट स्टेप से ये क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले हमें डिजिट अरेंज करने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हमें जो वर्ड है उसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये अरेंज इस तरह से किए हुए हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में 93 सबसे पहले आया, देन 11 एज इट इज लिखी है पूरी की पूरी यहाँ पर लाइन, उसके बाद 93 11 मतलब कि यहाँ पर अरेंज नहीं किया है। तो पूरी लाइन ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में डे यहाँ पर है सेकंड पोजीशन पर, तो सेकंड स्टेप में जो डे है वो यहाँ पर लास्ट पोजीशन पर है, यानी कि पहले स्टेप में यहाँ पर डिजिट अरेंज हुआ है, सेकंड स्टेप में पीछे से यहाँ पर जो है वर्ड अरेंज हुआ है। थर्ड स्टेप में 93 44, ठीक है, 93 के बाद 44, यानी कि थर्ड स्टेप में यहाँ पर नंबर अरेंज हुआ है, ठीक है। बाकी सारे के सारे यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज हैं, सारे ही जोन से हमें वर्ड और नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं लास्ट तक, ठीक है। फिर 93 44 देन 11, यानी कि जो फोर्थ स्टेप है उसमें डे यहाँ पर आया, और जो इजी है इन्होंने यहाँ पर फोर्थ स्टेप में डी के बाद जो लेटर है ई उसे लिया है, यानी कि हमें फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो अरेंज करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हमें जो लेटर है फर्स्ट लेटर जो आएगा डी आई ई आई सी आई, जो भी फर्स्ट लेटर आएगा वो हमने अरेंज करना है। थर्ड स्टेप में जो हमने करना है हाईएस्ट नंबर से जो सेकंड हाईएस्ट नंबर है उसे अरेंज करना है। और ये भी ध्यान में रखें जो यहाँ पर अरेंजमेंट हो रही है, पहले यहाँ पर नंबर्स को अरेंज किया गया है, देन यहाँ पर वर्ड्स को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एंड स्टेप 9 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द अरेंजमेंट एज द डिजायर्ड अरेंजमेंट इज ऑब्टेन, ओके। As per the rule followed in the above step, find out the each of the question appropriate step for the given input। तो हमें ये इनपुट दी हुई है एक यहाँ पर, तो हमें इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इसका आउटपुट पहले हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इनपुट है क्लास 25 वॉर 15 रेस 73 हीप 58 जस्ट 88 टेक 38, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर हमने सबसे पहले सबसे हाईएस्ट नंबर को अरेंज करना है। 88 है यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर, ठीक है, 88, देन क्लास 25 वॉर 15 रेस 73 हिप 58 जस्ट टेक 38। सेकेंड स्टेप होगा यहाँ पे हमने वर्ड को अरेंज करना है, जो भी फर्स्ट लेटर वर्ड होगा उसको हम लास्ट में अरेंज करेंगे। तो 88 क्लास यहाँ पर नहीं आएगा, तो नेक्स्ट आएगा 25 वॉर 15 रेस 73 हिप 58 जस्ट टेक 38 देन क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होगा यहाँ पे, थर्ड स्टेप में अब हमने नंबर अरेंज करना है फिर से। तो 88 से स्मॉल नंबर है यहाँ पे 73, तो 25 वॉर 15 रेस, अब 73 यहाँ नहीं आएगा तो क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। रेस के बाद हिप 58 जस्ट टेक 38 देन क्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप होगा यहाँ पे,
अब हमने फिर से वर्ड को अरेंज करना है, तो 88, 73, 25। तो सी के बाद जो लेटर होगा वो होगा इन वर्ड्स में से एच, ठीक है। तो यानी कि हिप यहाँ पर क्लास के बाद आएगा। तो वॉर 15 रेस, अब हिप यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये सी के बाद अरेंज होगा। 58 जस्ट, टेक, 38 क्लास एंड हिप, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फिफ्थ स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने नंबर को अरेंज करना है फिर से। तो 88, 73, 73 से स्मॉल नंबर है यहाँ पे 58, तो 58 यहाँ से यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 58 यहाँ पर आ चुका है। फिर 25 वॉर, 15 रेस, जस्ट, टेक, 38 क्लास एंड हिप, ठीक है। तो ये हमारे पास फिफ्थ स्टेप है। सिक्स्थ स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने फिर से जो एच के बाद लेटर होगा उस वर्ड को यहाँ अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो एच के बाद लेटर है वो है जे, यानी कि जस्ट। जस्ट यहाँ पर हिप के बाद आएगा, तो जस्ट अब इस अरेंजमेंट में नहीं आएगा। तो 88, 73, 58, 25 वॉर, 15 रेस, टेक, 38 क्लास, हिप एंड जस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 6 स्टेप है। 7 स्टेप होगा, अब हमने फिर से नंबर को अरेंज करना है। तो 58 तक हमने अरेंज किया था, 58 के बाद जो नंबर है हमारे पास वो है 38। तो 88, 73, 58, 38, 25 वॉर, 15 रेस, टेक, अब 38 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अरेंज हो चुका है। क्लास, हिप एंड जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7th स्टेप है। 8th स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमें लेटर को अरेंज करना है, यानी कि वर्ड को अरेंज करना है। तो जे के बाद यहाँ पर जो लेटर है वो है आर, यानी कि रेस। तो 88, 73, 58, 38, 25 वॉर, 15, अब रेस यहाँ पर जाएगा। तो टेक, क्लास, हिप, जस्ट और रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास 8th स्टेप है। 9th स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने यहाँ पर नंबर को अरेंज करना है। तो 38 के बाद जो नंबर होगा वो है 38 से छोटा नंबर है यहाँ पे 25, ठीक है। लेकिन 25 तो ऑलरेडी ही यहीं पर है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, ठीक है। तो यानी कि 88, 73, 58, 38 देन 25। अब हमें इसके लिए सभी ऐसे ही, मतलब यानी कि 9th स्टेप को हमने एज इट इज ही नहीं लिख देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये ऑलरेडी अरेंज हो चुका है यहाँ पर ऑटोमेटिकली, तो हम जो नेक्स्ट लेटर का वर्ड होगा उसे हम अरेंज करेंगे। तो आर के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा टेक, टी, टेक, ठीक है। तो वॉर, 15, तो टेक यहाँ पीछे जाएगा, देन क्लास, हिप, जस्ट, रेस, देन टेक, ठीक है। 10th स्टेप होगा यहाँ पे, अब हमने जो पिछले स्टेप में किया था, नंबर हमारे पास ऑलरेडी अरेंज था, तो हमने पिछले स्टेप में यहाँ पे वर्ड को अरेंज किया था। अब हम 10th स्टेप में नंबर को अरेंज करेंगे। जो 25 से स्मॉल नंबर है वो है 15। तो 88, 73, 58, 38, 25 देन 15, ठीक है। तो 15 यहाँ से यहाँ आ गया, देन वॉर, क्लास, हिप, जस्ट, रेस, देन टेक, ठीक है। तो हमारे पास ये 10th स्टेप है। 11th स्टेप होगा हमारे पास, अब हमें वर्ड को अरेंज करना है। तो 88, 73, 58, 38, 25, 15। अब हमारे पास वर्ड बचा, टी के बाद जो आएगा वो आएगा वॉल, डब्ल्यू। तो क्लास, हिप, जस्ट, रेस, टेक, देन वॉर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब ये अरेंज हो चुका है,
क्योंकि हमारे पास पहले सारे के सारे नंबर आ चुके हैं, डिजिट आ चुके हैं, और हमने नंबर्स को यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, और यहाँ पर जो हमारे पास द वर्ड है उन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो हमारे पास जो इसके स्टेप्स हुए वो हुए 11। तो ये हमारे पास आउटपुट आया 88, 73, 58, 38, 25, 15, क्लास, हिप, जस्ट, रेस्ट, वॉर। इस इनपुट का हमारे पास ये आउटपुट आया 11 स्टेप के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इन इनपुट का आउटपुट फाइंड आउट कर लिया। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो इस आउटपुट पर बेस्ड होंगे। इस इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनपुट हमें दी हुई थी, हमने आउटपुट फाइंड आउट कर ली। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉर इन स्टेप 7। तो स्टेप 7 में हमने वॉर की पोजीशन बतानी है। तो स्टेप 7 ये है, और यहाँ पे वॉर की पोजीशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लेफ्ट से 6 पोजीशन पर है वॉर की पोजीशन। तो इसका आंसर होगा 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो वॉर की पोजीशन जो है वो 7th स्टेप में लेफ्ट हैंड से 6 पोजीशन पर है। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी दिए होंगे। जो भी ये ऑप्शन होगा ABCD, ये आंसर जिस ऑप्शन पर होगा ABCD वो इसका राइट आंसर होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द डिजिट और अल्फाबेट इज द 9th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 6। तो स्टेप 6 के राइट से हमें 9th अल्फाबेट या डिजिट बताना है यहाँ पे। तो स्टेप 6 ये है, और स्टेप 6 के राइट से 9th, तो राइट हैंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर जो 9th डिजिट है हमारे पास अब, जो कि है 25। तो इसका आंसर है यहाँ पे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 15 इन स्टेप 9। तो स्टेप 9 में 15 की पोजीशन हमें बतानी है। तो 15 की पोजीशन ये है, तो अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 15 की पोजीशन है यहाँ पे 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो हमने यहाँ पर जब इसको अरेंज किया था तो हमारे पास यहाँ पर 11 स्टेप्स थे। तो इसका आंसर होगा 11 स्टेप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेप 10। हमें ऑप्शन दी हुई है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो स्टेप 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ स्टेप 10 देखें तो 88, 73, 58, 38, 25, 15, वॉर, क्लास, हिप, जस्ट, रेस्ट, टेक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये 10th स्टेप होगा 88, 73, 58, 38, 25, 15, देन वॉर, क्लास, हिप, जस्ट, रेस्ट, टेक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है यहाँ पर इसका आंसर होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शन है वो 10 नंबर वाले स्टेप से यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनपुट और आउटपुट का कुछ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, यहाँ पे उन्हें हम बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमें अरेंजमेंट करनी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल की हो सकती है। और सिंपल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन हम मॉडल 1 में कर चुके हैं। तो आपने वैसे ही इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और कोई टिपिकल हमारे पास क्वेश्चंस नहीं दिए हुए यहाँ पर। तो जो हमें यहाँ पर अरेंजमेंट दी हुई है उसके रूल्स को हमें यहाँ पर समझना होगा कि हर एक स्टेप में कौन सा रूल यहाँ फॉलो किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कि डिजिट्स को अरेंज किया गया है या वर्ड्स को अरेंज किया गया है, या फिर क्या असेंडिंग ऑर्डर है क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है, किस में वर्ड्स में डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, या डिजिट में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर रूल्स दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम दी हुई इनपुट से आउटपुट बनाएंगे। ठीक है, जो भी आउटपुट रहेगी हमारे पास और उस पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले मॉडल में जो हमारे पास क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन में हमें इनपुट दी हुई थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, यहाँ पर हमें इनपुट बनाया, हमने पहले ही इनपुट को सॉल्व कर लिया, आउटपुट फाइंड आउट कर लिया और उन स्टेप्स पर बेस्ड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारे पास इनपुट और आउटपुट। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।